हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश में चैप्टर 6 का वो सारा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2011 से 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आर्टिस्ट चैप्टर के हैं। आर्टिस्ट चैप्टर क्लास 12 का बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन है कि सीवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। पैशनेटली का मतलब होता है जोश से और इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि होना। यानी सीवी मुख्य रूप से यानी पूरे जोश से, पैशन से ये करना उसका एक तरह से जोश था, पैशन था। किस में रुचि रखता था? तो गर्ड्स में रुचि रखता था। गर्ड्स का मतलब होता है लौकी, और ये उसी लौकी जैसा ही रहता है और उसी प्रजाति का एक सब्जी से कह सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है कि सीवीज हॉबी वाज कलेक्टिंग। हॉबी का मतलब होता है शौक। सीवी का क्या शौक था? तो उसका शौक था गर्ड्स को कलेक्ट करना। वह जिस इलाके में रहता था, सीवी एक हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन का मतलब होता है जहाँ पे जहाज़ें आती हैं और जहाँ से सामान वहाँ से उन पे लोड करके भेज दिया जाता है। तो सीवी उसी शहर में रहता था और उस शहर में उसे उस हर जगह के बारे में पता था जहाँ पर कि गर्ड्स यानी लौकियाँ मिला करती थी। तीसरा क्वेश्चन है फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गर्ड्स। तो ये जो लाइन है ये पूछा जा रहा है यह किस चैप्टर से ली गई है? तो ये जो लाइन है ये एक दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं। ये ली तो गई है आर्टिस्ट चैप्टर से ही। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। इसी चैप्टर से ली गई है। इनके पिताजी के साथ, सीवी के पिताजी के साथ एक इंसान आए हुए थे। वहाँ पे गर्ड्स का जो है एक मेला लगा हुआ था उस जगह पर। तो सब लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने देखा यहाँ आकर कि सीवी तो अलग प्रकार के गर्ड्स को लेकर खेल रहा है, अलग ही से पॉलिश कर रहा है। क्योंकि इसका शौक था, ये पॉलिश करता था, इसे सुखाता था और एक अलग आकृति से दे देता था। लेकिन उनका मानना हुआ कि कोई भी बच्चा इतना जो टाइम, उसे लग रहा था कि ये जो है ये खेल रहा है इससे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। सीवी उसे खेलता नहीं था, उसके साथ काम करना सीवी का शौक था। तो उनका कहना हुआ कि जो बच्चा है वो इतना जो टाइम पास कर रहा है इसमें, ये पास करना सही बात नहीं है। उनकी ये सोच थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन किसी साल में आया हुआ है 11 से लेकर 23 तक में। क्वेश्चन है कि हाउ डिड सीवीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, टीचर्स कंप्लेंट यानी टीचर की शिकायत पर। अब सीवी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। हालांकि सीवी काफ़ी बड़ा हो गया था लेकिन फिर भी वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था। अब एक दिन उसने क्या किया कि गर्ड्स को लेकर वो स्कूल चला गया और उसने क्या किया, वहाँ पर उसने गर्ड्स को बेंच के नीचे पॉलिश करना शुरू कर दिया। क्लास था इथिक्स का। इथिक्स का मतलब होता है मोरल साइंस, मोरल वैल्यू। अब वहाँ के जो टीचर थे, जो इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर थे, उन्होंने इसे पकड़ लिया कि सीवी जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है और ये गर्ड पॉलिश कर रहा है। पहले तो उन्होंने इसे बहुत बुरा भला सुनाया और उसके बाद इसे पनिशमेंट भी दी और इसकी बहुत बेइज्जती भी हुई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इतना करने से जब उनका मन नहीं बढ़ा तो वो अंत में इसके घर पर ही आ गए। अब जब घर पर आए तो घर पे तो पिताजी थे नहीं। पिताजी कारपेंटर की दुकान पे काम करने जाया करते थे। तो घर पर थी माताजी। इन्होंने उनकी माताजी की भी बहुत बेइज्जती की कि ये काम माता पिता का ही होता है कि वह अपने बच्चों के बारे में ध्यान दे कि वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो माताजी ने तो सुन लिया, उन्होंने सीवी को कुछ कहा नहीं। पिताजी जब घर आते हैं तो उन्होंने ये शिकायत अपने पिताजी से कर दी। अब पिताजी को पता चल गया। हालांकि इनके माता पिता जानते थे कि सीवी जो है हमेशा गर्ड्स से चिपका रहता है, इसे गर्ड्स बहुत पसंद है और इनके घर में भी बहुत सारे ऐसे गर्ड्स टंगे हुए थे, पॉलिश करके सीवी ने सुखा के रखे हुए थे। तो पिताजी तो जानते ही थे। लेकिन आज जब टीचर की शिकायत आ गई तब जाकर पिताजी का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब पिताजी क्या करते हैं, लिखना क्या है आंसर में। तो जो सीवी के पिताजी थे वो इससे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं जब टीचर घर आता है और उसकी कंप्लेन करता है। क्योंकि उस समय तो उनके पिताजी घर पर थे नहीं, तो उनकी माताजी को सारी बेइज्जतियों को सहना पड़ा। जैसे ही वो वापस आए,
सीवी की माँ ने सारा किस्सा अपने पिताजी को सुना दिया, सीवी के पिताजी को सुना दिया। और इसके बाद पिताजी बहुत गुस्सा हुए और स्मैश्ड, यहाँ पे स्मैश्ड लिखा हुआ है। स्मैश्ड का मतलब होता है उनके पिताजी ने क्या किया था, एक हथौड़ी उठाई थी और जितने भी टंगे हुए गर्ड्स थे, लॉकी थे, उन सब पे अटैक किया, स्मैश कर दिया, धक्का दे दिया, उसे मारा। वो सारी गर्ड्स क्या हो गई, चकनाचूर हो गई, चूर चूर हो गई, नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। और फिर क्या किया, उन्हें उठाकर सड़क पर फेंक दिया, गली में बाहर फेंक दिया। तो इस तरह से जो सीवी के पिताजी थे उन्होंने सारे गर्ड्स को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, टीचर के सिर्फ एक कंप्लेन पे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट मेड सीवीज हार्ट बीट फास्टर। अब एक टाइम आता है इस चैप्टर में जब सीवी के दिल की धड़कन बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो वह समय कौन सा था। तो देखिए, सीवी जो है एक 12 वर्ष का बच्चा है और सीवी का ये शौक़ है कि वो गर्ड्स को बाय करता है, कलेक्ट करता है मार्केट से। हालांकि उसे मार्केट में सारे उन जगहों के नाम पता थे जहाँ पे कि गर्ड्स मिला करते हैं। सीवी पहले क्या करता था, गर्ड्स को एग्ज़ामिन करता था और हालांकि गर्ड्स कैसे हैं ये भी सीवी खुद ही देख के लिया करता था। व्हेन सीवी वाज एग्जामिनिंग द गर्ड्स, जब सीवी गर्ड्स को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता था कि ये सीधा है, गोल नहीं है। हालांकि गर्ड्स लेने के पीछे सीवी का एक अपना क्राइटेरिया था। जब सीवी इस गर्ड्स को एग्ज़ामिन कर रहा था तो उसी समय जो है क्या हुआ कि उसकी नज़र एक 5 इंच लंबे लॉकी पर गई थी। सारे जब लॉकी को ये देख रहा था तो उसी समय इसकी नज़र एक 5 इंच वाले लॉकी पर गई और उसको देखकर सीवी को ऐसा लगा कि उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। अब यहाँ पे हम आते हैं समरी वाले पोर्शन पे। ये जो समरी है ये एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हर चैप्टर का समरी और हर पोएम का समरी याद रखना पड़ता है तक, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे पोएम की समरी लिखनी आती है तो 3 ऑप्शन होते हैं, आप कोई एक लिख सकते हैं। और जो प्रोज की समरी लिखने आती है उसके भी 3-4 ऑप्शन होते हैं जिसके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, तो वो सारी भी याद रखनी पड़ती है। तो एक बार ये क्वेश्चन आया है आर्टिस्ट क्वेश्चन, तो हम इसकी समरी करेंगे और इसमें लिखना क्या क्या है शुरू से। तो सबसे पहले लिखना पड़ता है कि इस स्टोरी का नाम, तो इस स्टोरी का नाम है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट स्टोरी लिखी गई है एक जापानीज़ राइटर शिगा नोया के द्वारा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि आर्टिस्ट लिखा किसके द्वारा गया है, तो शिगा नोया के द्वारा। शिगा नोया कहाँ के थे, तो शिगा नोया जापान के थे, जापानीज़ राइटर थे, उनकी नागरिकता जापान की थी। और इनके बारे में ये और बात कही जाती है कि अपने समय के वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक थे, यानी जापान के सबसे महानतम राइटर्स में से वो एक थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बहुत सारे एसेज लिखे और उन्हीं में से आर्टिस्ट जो है एक है। आर्टिस्ट क्या है, तो आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें पता क्या चलता है, दिस स्टोरी शोज द ओल्ड थिंकिंग ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये पुराने सोच को ये स्टोरी जागृत करती है। जिस टाइम ये स्टोरी लिखी गई होगी, जाहिर है कि वह टाइम बहुत पहले था, उस समय लोग ऐसी सोच रखते होंगे या लोग अभी भी ऐसी सोच रखते हैं, तभी तो इसे बुक में इंक्लूड करना पड़ा। ये स्टोरी बताती है टीचर्स और पेरेंट्स के ओल्ड थिंकिंग के ओल्ड पुराने विचार पे कि अगर स्टडी के अलावे, अगर पढ़ाई के अलावे विद्यार्थी कोई भी काम करता है तो सिर्फ समय की बर्बादी ही कर रहा है, समय की बर्बादी ही कर रहा है। इसके आगे हम लिखेंगे, क्योंकि समरी बड़ी होती है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर आएगा। समरी में लिखना क्या पड़ता है, तो पूरे जो चैप्टर का सार है वही लिखना पड़ता है। तो इस स्टोरी में ऑथर ने क्या किया है, एक जापानीज़ टैलेंटेड बॉय को दिखाया है। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभावान, यानी इस बॉय में बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी। बॉय का नाम था क्या, सीवी। सीवी की उम्र 12 साल थी। वो जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था अपने उम्र में और वह मुख्य रूप से गर्ल्स में इंटरेस्टेड था। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड प्लेइंग विद द स्टूडेंट। अब देखिए, सीवी में एक और ख़ास बात क्या थी कि उसे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। यही कारण था कि जब इथिक्स का क्लास चल रहा था तो सीवी इथिक्स के क्लास को छोड़कर वो गर्ड को पॉलिश कर रहा था।
दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी सीवी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इसे टाइम पास समझता होगा। वह सिर्फ छुट्टी हो जाती थी तो अपने इलाके में घूमता था, गर्ल्स की तलाश किए रहता था, घर आता था, उसमें चाय पत्ती डालता था, उसे सुखाता था, सन राइज करता था। ये सारे काम उसकी हॉबी थे। अब देखिए क्लास के बाद वो क्या करता था, यानी जब उसका क्लास ख़त्म हो जाता था, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो अपने टाउन में वो लौकी के लिए घूमा करता था। वंडर का मतलब होता है घूमना। वह इन सर्च ऑफ गर्ल्स घूमा करता था। फिर वो क्या करता था, अब तुरंत तो मिल नहीं जाएंगे, उसे जाना पड़ेगा प्रत्येक गली में। तो ही यूज टू वॉक एवरीवेयर इन सर्च ऑफ गर्ल्स। वह हर जगह जाया करता था। किस लिए? तो गर्ल्स के लिए जाता था। बट हिज फादर डिडंट लाइक हिज सन वर्क्स। लेकिन उसके जो पिताजी थे उसे अपने बच्चे के ये काम बिल्कुल पसंद नहीं थे। हालांकि इनके माता पिता दोनों जानते थे कि सीबी क्या करता है, लेकिन सीबी का काम फिर भी उन्हें पसंद नहीं था। शाम जब हो जाती थी तब वो क्या करता था, तो अपने लिविंग रूम के एक कोने में बैठ जाता था और जो नया फल उसने ख़रीदा होता है उस पर काम धंधा शुरू कर देता है। सबसे पहले वो करता क्या था, प्रोसेस क्या थे उसके लौकी में, वो क्या करता था, तो सबसे पहले उसमें एक होल बनाता था। उसके ऊपर में यानी लौकी के ऊपर वाले भाग में उसमें एक होल बनाता था। उसमें जो बीज होते हैं उसको निकाल देता था। बीज निकल जाती थी तो बीज के लिए जगह तो वहाँ पे बचती थी, उसमें वो चाय पत्ती भर देता था। चाय पत्ती भर देने के बाद उसमें वो वाइन डालता था। वाइन का मतलब अल्कोहल। उसमें वो वाइन देके उसे पॉलिश करता था और जो भी बचता था, वो वाइन उसमें देता कहाँ से था, तो जो उसके पिताजी वाइन पिया करते थे तो पूरी गिलास पीते नहीं थे, तो जो आधी पी लेते थे और जो आधी बचती थी वो उसमें वो डाल देता था। और सीवी का ये जो है पैशन बन गया, शौक़ बन गया रोज़ रोज़ ये करने का। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने स्कूल भी इसे लेकर चला गया और टीचर जो है क्या किया, और टीचर देखिए, टीचर तो सबसे पहले इथिक्स के जो टीचर थे वो जापान के दूसरे हिस्से थे, इस हिस्से से थे। उनका मानना था कि अगर लड़के ये काम करेंगे तो ये ओमेनिश वर्क है, ये तो महिलाओं वाले काम है, सीवी इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो तो इसके लॉगी को ले लेते हैं। उसके बाद उसे विद्यालय में काम करने वाले किसी कर्मचारी को दे देते हैं। उसके बाद इसे घर जाते हैं, शिकायत करते हैं। पिताजी होते नहीं है, माताजी होती है, फिर भी शिकायत तो हो ही जाती है। उसके बाद जब पिताजी को पता चलता है तो वो सारे गर्ल्स को क्रश कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। हथौड़ा उठाते हैं, सब में एक एक हथौड़ा देते हैं। ये कद्दू का खेल ख़त्म। उसके बाद और वो कद्दू सारे थे कहाँ पे, तो सीवी ने बड़े ही मेहनत से उसे सुखा के पका के ऊपर दीवार पे टांग दिए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद पिताजी उसका भरपूर इलाज भी करते हैं। उसके बाद उसे इतना पर नहीं छोड़ते हैं, उसे और डांट भी पड़ती है। अब टीचर की बात करते हैं। देखिए उस गढ़ का कितना ज़्यादा महत्व था, जो कि ना इसके पिताजी समझ पाए ना वो टीचर ही समझ पाए। टीचर ने क्या किया, एक ओल्ड पोर्टर, पोर्टर का मतलब होता है जो कि सहायक होता है, स्कूल में काम करता है, स्कूल में काम में सहायता देता है। टीचर ने उस गढ़ को पोर्टर को दे दिया, स्कूल के पोर्टर को दे दिया। और 2 महीने के बाद क्या हुआ कि उसकी स्थिति, कुछ आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो उसने क्या किया, उस कद्दू को क्यूरियो डीलर के पास दे दिया। क्यूरियो डीलर यानी जो कि इसी तरह के सामान में, जैसे देखिए एक तरह की नहीं, ये कलाकृति हो गई थी। इतना मेहनत इस पर सीवी ने किया था, एक प्रकार की ये कलाकृति हो गई थी। उसने इस गढ़ को क्यूरियो डीलर के पास दे दिया 50 येन में। और उस डीलर ने एक कलेक्टर को, कलेक्टर कौन था, तो वेल्दी कलेक्टर था, यानी जो चीज़ों का संग्रह करता है, जिसका शौक़ होता है संग्रह करना, उसे 600 येन में बेच दिया। अब देखिए कितनी कीमत थी, जिसकी वैल्यू किसी ने नहीं दी। पोर्टर को मिला ये फ्री में और उसके लिए उसे मिल गए 50 येन। 50 येन से उसे कितने में मिला, 600 येन में। देखिए कितना फ़ायदा था इसमें। नाउ सीवी लेफ्ट हिज हॉबी। अब चूँकि उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, बहुत ज़्यादा उसके सारे कद्दू को बर्बाद भी कर दिया गया, तो अब उन्होंने सोचा कि अब कोई झगड़ा फसाद नहीं करेंगे और इस हॉबी को, अपने इस शौक़ को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और लास्ट में क्या करते हैं, वो ड्राइंग में इंगेज हो जाते हैं। तो देखिए जो ड्रॉ करता है, जो बनाता है, चीज़ों को कला में निखार देता है, उसे ही तो आर्टिस्ट कहते हैं। और ये चैप्टर का नाम भी यहीं से लिया गया है।
एट लास्ट ही इंगेज यानी कि जुड़ जाना, वो ड्राइंग में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये समरी ख़त्म नहीं होती है, इसका एक और पैराग्राफ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो टीचर है यहाँ पे और जो पेरेंट हैं, उन्होंने बच्चे के इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं की। उन्हें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आखिर बच्चे की किस चीज़ में रुचि है। तो ये स्टोरी ये बताती है कि कैसे इन सीवी की रुचियों को क्रश कर दिया गया, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, दबा दिया गया और नष्ट कर दिया गया। और इस कारण से उसने क्या किया, इस कद्दू पॉलिश के पेशे को कभी अपनाया, हमेशा के लिए छोड़ दिया और ड्राइंग में आ गया। लेकिन ड्राइंग में आने के बाद भी उसके पिताजी ने उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा डांटा। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पोर्शन पे। तो एक्सप्लेनेशन पोर्शन होता क्या है, देखिए आपके बुक में जो पोएम है और जो कि प्रोज है, उसमें चैप्टर्स हैं और पोएम्स हैं। तो उसमें से एक लाइन ले ली जाती है और कहा जाता है कि अब आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। और ये चीज़ पोएम में अगर होगी तो कविता की लाइन होती है, और प्रोज में होगी तो कोई एक लाइन हो जाती है। तो क्वेश्चन बैंक में इसका एक्सप्लेनेशन है, देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। यहाँ पे ये लाइन है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हारे जैसे लड़के के लिए, एब्सोल्युटली यानी एकदम कन्फर्म, टीचर जैसे बोल रहे लगता है कन्फर्म में, देयर्स एब्सोल्युटली बिल्कुल तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए कोई भी फ्यूचर नहीं है। इसे एक्सप्लेन करना है, तो लाइंस को एक्सप्लेन करते कैसे हैं ये देखेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले हम लिखते हैं कि यह लाइन किस चैप्टर से ली गई है। ये आपको तभी पता होगा जब आप चैप्टर ठीक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये लाइन इसी चैप्टर आर्टिस्ट से ली गई है, जो कि लिखी गई है शिगानोया के द्वारा। शिगानोया कौन थे, तो एक सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। किस शताब्दी के, तो 20वीं शताब्दी के। इनकी मृत्यु भी बहुत साल पहले हो चुकी है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इस लाइन को। तो ये लाइन बोली है टीचर ने। इस डायलॉग के माध्यम से एक टीचर, यही वो इथिक्स वाले टीचर हैं जो जापान के दूसरे हिस्से से आते थे, ये टीचर एक बॉय को स्कोल्ड कर रहा है, उसे सजा दे रहा है सीवी को। वो उन्हें बता रहा है कि ये जो तुम गड पॉलिशिंग का काम कर रहे हो, ये तो मूर्खों वाला काम है। तुम ये काम क्लास या क्लासरूम में क्यों कर रहे हो। क्लास या क्लासरूम तो छोड़िए, उसका कहना था वो ज़िंदगी में भी ये काम ना करे, क्योंकि ये तो महिलाओं वाले काम है, ओमेनिश वर्क है, इससे तो इसका नुकसान ही होगा। और सीवी के टीचर ने कहा कि तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कोई भी भविष्य नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम्हारी तो हैबिट ही है गड कलेक्टिंग की, तुम लौकी कलेक्ट करने का काम करते हो, ये तो महिलाओं वाले काम है, तो तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। ये आंसर होगा इसका। फिर हम आते हैं दूसरे एक्सप्लेनेशन पे। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन है, सीवी इज़ नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है उसमें लिप्त हो जाना। अब चूँकि सीवी ने वो धंधा छोड़ दिया, गड पॉलिशिंग का धंधा छोड़ दिया, अब उसने क्या किया, पिक्चर्स को पकड़ लिया। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं पिक्चर ड्रॉ करूं। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवर्ड्स द टीचर। और अब उसे अपने शिक्षकों के लिए कोई भी कड़वाहट महसूस नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये जो इसे ये काम छोड़ना पड़ा, वो इसके टीचर के वजह से ही उसे छोड़ना पड़ा। तो अपने टीचर के लिए फिर भी इसके मन में कोई बिटरनेस नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। इस लाइन को अब एक्सप्लेन हमें करना है। तो सेम प्रक्रिया होगी कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह लाइन किस चैप्टर से ली गई है। तो आर्टिस्ट चैप्टर से ली गई है, शिगानोया के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक सेलिब्रेटेड यानी सम्मानित जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। कब के, तो 20वीं शताब्दी के। तो इस लाइन्स में हम देखते क्या है कि सीवी की जो है कलेक्शन ऑफ गड की एक स्ट्रॉन्ग पैसन है, उसमें एक जुनून है गड को कलेक्ट करने की, उसका एक शौक है। जब सीवी के पिताजी को पता चला कि आज क्लासरूम में, आज स्कूल में क्या क्या ड्रामा हुआ है, तो इसे सुनकर वो काफ़ी गुस्सा हो गए। किस पे गुस्सा हो गए, तो टीचर पे नहीं, सीवी पे गुस्सा हो गए। उन्होंने सीवी के जो जितने भी गड्स थे सभी को स्मैश कर दिया, जिसको कि सीवी ने बहुत ही मेहनत के साथ पॉलिश कर के सुखा के दीवार पे टांग के रखा था।
अब चूँकि इतना बात बढ़ गया था तो अब सीवी गर्ड्स को कलेक्ट नहीं कर सकता था। गर्ड कलेक्शन का उसका जो ये धंधा था वो यहीं पे रुक गया। लेकिन फिर भी उसके जो दिमाग में जो हमेशा चलता था वो तो आर्टिस्टिक स्टाइल चलती थी। वो तो आर्टिस्ट था, कलाकार था, कुछ भी कर सकता था। तो उसने क्या किया कि चलो छोड़ो, ये काम तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं पिक्चर ड्रॉ करूँगा, पिक्चर को पेंट करूँगा। डाइवर्टेड का मतलब होता है बदल लेना, अपना रास्ता बदल लेना। उसने अपना रास्ता बदल लिया और सोचा कि मैं पिक्चर पेंट करूँगा, चलो इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बताता है कि सीवी जो है एकदम मन से प्योर आर्टिस्ट था और अपनी जो उसकी भावनाएं थी, अर्ज यानी जो उसकी भावनाएं थी, इच्छाएं थी, उसको वह बस एक इमेज देना चाहता था, उसे एक एक्सप्रेशन देना चाहता था। तो इसका ये पूरा आंसर होगा। अब दोस्तों इसका पूरा जो भी क्वेश्चन आंसर था 2011 से लेकर 2023 तक में, वो सारा क्वेश्चन बैंक का इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप सभी को नोट कर लीजिए, निश्चित रूप से इस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे एग्ज़ाम में।